रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने G20 समिट में कहा, मैंने हमेशा कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति की राह पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पिछली सदी में दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर बरपाया था, जिसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति का रास्ता अपनाने का गंभीर प्रयास किया। अब हमारी बारी है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाली में मंगलवार को सालाना G20 समिट की शुरुआत हुई है। G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग का एक प्रभावशाली संगठन है। ये वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से ज्यादा और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया को G20 से ज्यादा अपेक्षाएं हैं। हमारे समूह की प्रासंगिकता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जरूरी चीजों का संकट है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं, जबकि उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ही एक संघर्ष थी। पीएम मोदी ने कहा, हमें ये स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थान वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में असफल रहे हैं। खाद की कमी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की खाद की कमी कल का खाद्य संकट है, जिसका समाधान दुनिया के पास नहीं होगा। हमें खाद और खाद्यान्न दोनों की सप्लाई चेन सुनिश्चित बनाए रखने के लिए आपसी समझौता करना चाहिए। वहीं भारत को लेकर उन्होंने कहा, वैश्विक विकास के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा अहम है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमें ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी भी प्रतिबंध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 2030 तक हमारी आधी बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से पैदा होगी।